हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। और आज हम लोग 10th नंबर 11th और 12th पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 9th नंबर तक के प्रॉब्लम को कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्पेशली जो है 10th नंबर 11th और 12th करेंगे और पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ करेंगे। आइए आप इसको समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए हम लोग 10th नंबर पर आते हैं और इसमें आपको फाइंड द इंटीग्रल यानी इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं बेहतरीन अंदाज में। सबसे पहले भाई आप आई दे दो और ये इंटीग्रेशन का साइन दे दो। ठीक है, और फिर देखो क्या है, साइन 4x dx है। ठीक है जी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये देखो साइन 4x dx है ना, तो आप इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन 4x हो जाएगा। तो साइन 4x को आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब आप एक फार्मूला जान रहे हो ये कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये फार्मूला जान रहे हो। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स पर स्क्वायर लिख सकते हो जी। अब साइन स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला होता है, आप बड़े आराम से इसको लिख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और फिर इस पर स्क्वायर है और ये dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 पर होल स्क्वायर और यहाँ बाई dx। ठीक है, अब देखो जी, ये पूरे पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ऊपर पर भी होल स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस 2x पर स्क्वायर आप दे दो और बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया और dx ऊपर पे कुछ नहीं तो 1 है, 1/4 को आप बाहर कर दो तो क्या हो गया इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर और dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप गौर से देखो कि आप इसको अगर a और इसको अगर आप b मान लोगे तो आप ये फार्मूला जान रहे हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से आप इसका काम करो। तो 1/4 है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका dx है। अब आगे देखो जी, 1/4 है और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ माइनस 2 1 जा 2 और 2 cos 2x आपका हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा cos 2x पर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और ये dx है। चलो, आप एक फार्मूला ये जानते हो, ध्यान से समझो कि cos स्क्वायर a इक्वल टू आपका क्या होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2। ध्यान से आप इस जगह समझो भाई, ध्यान से समझो कि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a होता है ना। तो चलो जी, अब समझते हैं हम आगे। यहाँ 1/4 है, ठीक है 1/4 है और फिर यहाँ इंटीग्रेट है। ठीक है, और यहाँ क्या है हमारा 1 माइनस क्या है 2 cos 2x है। ठीक है, 2 cos 2x है और यहाँ देखो cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या है 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 और इंटू a के जगह पर क्या है 2x है तो a के जगह पे 2x रख दो। ठीक है, और बाय क्या हो जाएगा 2 और dx, क्योंकि cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a तो 1 प्लस cos 2a के जगह पे 2x रखे। अब देखो जी 1/4 है, इंटीग्रेट का साइन दिए 1 माइनस
2 cos 2x, ठीक है, और प्लस यहाँ 1 प्लस कॉस, और 2 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x/2, और क्या हो गया dx हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब एक बात का और ध्यान रखो, ठीक है, देखो जी 1/4 दिए, इंटीग्रेट का साइन दिए, और ये 1 और ये 1 को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और फिर क्या है आपका, ठीक है, यहाँ देखो गौर से, तो देखो जी ये 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, 1 1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है देखो -2 cos 2x बचा, और प्लस क्या बचा cos 4x/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दिए, ठीक है जी। और फिर क्या हो गया dx हो गया। अब समझो ध्यान से, 1/4 है, ठीक है, इंटीग्रेट है 2, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दो, 1 और 2 का, 2 हो गया। 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos 4x हो जाएगा, और dx है। समझ रहे हो यहाँ तक अच्छे ढंग से आप, ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा क्या हुआ, तो चलो जी देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, देखो इसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। इस जगह आप ऐसे नहीं करना, आप देखो क्या करोगे, ये पूरे पर /2 है ना, इसके नीचे भी 1 दे दो और इसके नीचे भी 1 दे दो, ठीक है जी। और अब देखो यहाँ 1/4 है, इंटीग्रेट है, ठीक है, और सबका एलसीएम निकाल लो, 1 1 और 2 का एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करो 2, 2 1 जा 2, माइनस यहाँ 1 से 2 को डिवाइड करो 2, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 cos 2x, प्लस और 2 से 2 को डिवाइड करेगा 1, 1 से करोगे तो क्या होगा 1 प्लस cos 4x dx। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, चलो भाई हो जाता है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इसको पूरे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसके आगे, 1/4 है, इंटीग्रेट है, ठीक है, और 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 होगा, समझ रहे हो। और फिर क्या है -4 cos 2x, ये 2 और 1 को तो ऐड ही करिए 3 हो गया, -4 cos 2x, और प्लस क्या हो जाएगा cos 4x, ठीक है, dx। समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो अब ये +2/2 तो रहिए गया ना, एक काम कर लो आप, ये 2 को आप बाहर कर लो तो 1/4 है, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये 1/2 को बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बचा 3 - 4 cos 2x प्लस cos 4x dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 1 और 1 को इंटू करोगे तो 1 8, ठीक है, और इंटीग्रेट यहाँ क्या है हमारा 3 - 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। अब ये पूरे पर इंटीग्रेट है, समझ रहे हो, ये पूरे पर इंटीग्रेट हमारा है, तो अब ये सब पर इंटीग्रेट है तो 1/8 है, 1/8 इंटू, अब देखो पूरे पर इंटीग्रेट है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट 3dx माइनस इंटीग्रेट 4 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेट cos 4x dx। पूरे पर इंटीग्रेट है तो सबको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, इसका भी इंटीग्रेट कर दिए, इसका भी साइन जो है वो दे दिए। अब देखो 1/8 है इंटू, देखो 3 तो अब तुम्हारा बाहर हो गया, यहाँ dx हो गया, माइनस यहाँ से भी हम लोग 4 को क्या कर दिए बाहर कर दिए, यहाँ क्या हो गया cos 2x dx, ठीक है, और प्लस क्या है इंटीग्रेट cos 4x dx। समझ रहे हो। तो 1/8 3 और dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा -4, और इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है
साइन एक्स होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन 2x होगा, लेकिन यहाँ 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स है, एक्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा। प्लस देखो कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x होगा, और 4x के साथ 4 इंटू एक्स है, तो बाय क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। समझ रहे हो। अब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो 1/8 इंटू 3x हो जाएगा, माइनस 1/8, ठीक है, इंटू 4 साइन 2x/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/8 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या साइन 4x/4 है ना, तो साइन 4x/4 हो जाएगा, प्लस सी। अब देखो जी यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 3/8 हो जाएगा, 3/8x, अब माइनस ये देखो 4 और ये कट गया 2 हो गया, तो -1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 साइन 2x हो जाएगा, और प्लस 1 और 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा, इंटू साइन 4x प्लस सी, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। आप इसका भी इंटीग्रेट निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले आप आई दे दो और फिर इंटीग्रेट का साइन दे दो, और cos 4 2x है, यहाँ dx लगा दिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे ना, cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर जुड़ता है, ये dx हो गया। इंटीग्रेट यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2x पर स्क्वायर dx, यहाँ तक समझ रहे हो। और आप ये फार्मूला बखूबी जान रहे हो कि आपका फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a/2, ये फार्मूला आपका होता है, बिल्कुल होता है जी। अब देखो इंटीग्रेट यहाँ कॉस स्क्वायर 2x है, इसको आप a सपोज कर लो, तो फार्मूला क्या होगा 1 प्लस कॉस 2a के जगह पर 2x दिए, ठीक है, और बाय 2 है, इस पर स्क्वायर है और dx है। इंटीग्रेट यहाँ 1 प्लस कॉस 2x और 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया हमारा 4x हो गया। 1 प्लस कॉस 2 और 2x को इंटू किए तो 4x हो गया, बाय क्या हो गया 2 हो गया, इसका स्क्वायर है और इसका dx है, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x/2, इसका स्क्वायर और dx है, ठीक है। अब देखो ये पूरे पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ऊपर पर भी होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 4x पर भी स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 है, dx है। तो ये ऊपर पे 1 है तो 1/4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, और यहाँ क्या होता है 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो जी 1/4 है, इंटीग्रेट है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर dx है तो आप dx दे दो, समझ रहे हो ना। फिर क्या है हमारा 1/4 है इंटू इंटीग्रेशन है 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 2 1 जा 2 2 कॉस 4x हुआ, और फिर हमारा क्या है यहाँ कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा और dx है, समझ रहे हो। और हम फार्मूला ये जान ही रहे हैं, ये वाला आपको दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a/2, ठीक है। तो इस पर आप इसका थोड़ा सा काम कर लीजिए, देखिए 1 प्लस 2 कॉस 4x पर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसके जगह पर क्या होगा 1 प्लस, ठीक है, आप इसको a से सपोज कर लीजिए 1 प्लस कॉस 2, और a के जगह पर क्या लिखोगे 4x लिखोगे ना, और फिर क्या हो जाएगा बाय 2, और यहाँ क्या लिख दोगे dx, समझ रहे हो। अब आगे चलो जी, आगे चलो, यहाँ क्या है 1/4 इंटीग्रेट है, यहाँ 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस, और 4x और 2 क्या हो जाएगा 8x/2, यहाँ dx है। ये आप समझ रहे हो बखूबी,
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दो, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 दे दो। ठीक है, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ो जी। 1/4 है, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेट है और सबका एलसीएम निकालोगे तो 2 होगा। 1 से डिवाइड करो 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 से डिवाइड करोगे 2, 2 2 जा क्या होगा 4 cos 4x। ठीक है, और प्लस ये 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, 1 प्लस cos 8x हो जाएगा और dx है। समझो जी। अब देखो ये ऊपर पे कुछ नहीं तो 1/2 को आप बाहर कर दो। ठीक है, 1/2 को बाहर कर दिए और यहाँ आपका क्या बचा, ये 2 जो है 1 ऊपर पे 1 और ये 2 बाहर हो गया। अब यहाँ क्या है देखो 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, प्लस क्या है 4 cos 4x है, ये 2 + 1 तो 3 हो चुका है। यहाँ क्या है cos 8x dx। ठीक है, ये 2 तो निकल ही गया। अब यहाँ 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8 है। अब देखो पूरे पर इंटीग्रेशन है ना, तो सब पर इस पर इस पर इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx। ठीक है, अब समझो जी 1/8 है। ठीक है, और यहाँ देखो 3 आपका बाहर हो गया इंटीग्रेशन dx, यहाँ भी 4 आपका बाहर हो गया इंटीग्रेशन cos 4x dx। समझ रहे हो, और फिर क्या है इंटीग्रेशन cos 8x dx। समझ रहे हो यहाँ से आप ध्यान से। अब देखो ये फार्मूला आप जान रहे हो कि इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है sin x होता है ना जी, बिल्कुल होता है। 1/8 यहाँ देखो 3 इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा 4 और इंटीग्रेशन cos 4x का क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा sin 4x हो जाएगा। और बाय यहाँ देखो 4x है तो 4 × x, x के साथ 4 का मल्टीप्लाई तो बाय हो जाएगा, प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x हो जाएगा। और 8x का मतलब है 8 × x, x के साथ 8 का मल्टीप्लाई है तो बाय 8 हो जाएगा। और प्लस c देना आप मत भूलो। अब 1/8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 × 3x होगा। ठीक है, ये 4 4 आपका कट ही हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा 1/8 से मल्टीप्लाई 1/8 इंटू क्या हो जाएगा sin 4x। ठीक है जी, और प्लस क्या हो जाएगा 1/8 इंटू क्या हो जाएगा sin 8x/8 और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 कर दो, 3 1 जा 3 बाय ऐसे लिख दो ना, 3 1 जा 3/8। ठीक है, x प्लस इसको क्या लिखोगे 1/8 sin 4x लिखो, प्लस देखो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा sin 8x प्लस c। और इस तरह ये हमारा आंसर हुआ। अब आ जाओ आज के लास्ट प्रॉब्लम पर 12th नंबर पर, और इसको समझो बेहतरीन प्रॉब्लम है, बेहतरीन प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। आपका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा ना उसमें इस तरह का सवाल ज़रूर देखने को मिलता है। देखो थोड़ा सा बनाओ, बहुत प्यारा प्रॉब्लम है। आई दे दो, आई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन दे दो बच्चों, और देखो sin स्क्वायर x है और बाय 1 प्लस cos x है। चूँकि आप इंटीग्रेशन निकालते हो आपका वेरिएबल x है तो dx लगाना मत भूलिए। अब देखो जी, आपने क्लास 10th में ये फार्मूला अवश्य ही पढ़ा होगा, तो कहोगे कौन सा फार्मूला सर? भाई ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हो ना? बिल्कुल पढ़े हो। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो होता है ना। तो अब देखो अब इंटीग्रेट का साइन दे दो, और sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाय, यहाँ क्या ये फार्मूला पे टूट गया ना, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस cos x dx। चलो जी समझते जाओ। 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे cos x पर स्क्वायर, और बाय यहाँ क्या है 1 प्लस cos x dx। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इसको हम a से सपोज कर रहे हैं और इसको b से सपोज कर रहे हैं। और क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है 10th में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस पर आप इसको आराम से तोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
कॉस एक्स, ठीक है जी, और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये और ये कट हो गया तो क्या हुआ आपका 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो क्या होगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेट u माइनस वी डी एक्स रहेगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन u डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। इस कॉन्सेप्ट से इसको तोड़ो, तो पूरे पर है ना, तो इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। पूरे पर है तो अलग अलग कर दिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो गया हमारा x हो गया, और माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या क्या हो गया साइन एक्स हो गया जी, और प्लस सी तो आप लिखिए। इस तरह से ये हो गया। ये कोई खास नहीं था, लेकिन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये आपको इस तरह के प्रॉब्लम खूब देखने को मिलेगा। जब आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो आप देखना इस तरह का प्रॉब्लम, इस पैटर्न का प्रॉब्लम आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों, आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आपके लिए डेली टू डेली इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आप इससे जुड़िए और अधिक से अधिक बेनिफिट उठाइए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।